एक झूठ बोलने वाला दर्पण रियाज एक 14 वर्षीय बुद्धिमान और शरारती लड़का था। उसके दोस्त अक्सर उसे शरारत का राजा कहते थे, क्योंकि वह हमेशा कोई न कोई नई तरकीब सोचता रहता था। लेकिन उनकी एक आदत से सभी परेशान थे। वह बहुत झूठ बोलते थे और इतनी कुशलता से बोलते थे कि ज्यादातर लोगों को उनके झूठ पर विश्वास हो जाता था। एक दिन स्कूल से लौटते समय रियाद को एक पुरानी और सुनसान सड़क पर एक अजीब सी दुकान दिखी, जिसके बाहर एक तख्ती लटकी हुई थी। अद्भुत प्राचीन वस्तुओं की दुकान, अंदर आए और अपनी किस्मत आजमाएं। रियाज को उत्सुकता हुई। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, लंबी सफेद दाढ़ी और अजीब सी चमकती आंखों वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने उसका स्वागत किया। बेटा, तुम क्या देखना चाहते हो? यहाँ की हर चीज अनोखी है, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। रियाज की नजर एक बड़े प्राचीन दर्पण पर पड़ी। यह दर्पण अन्य सामान्य दर्पणों से भिन्न था। उसका फ्रेम सोने जैसा लग रहा था और उसके शीशों पर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। यह दर्पण कितना सुंदर है, रियाज ने कहा। बूढ़े ने सिर हिलाया और रहस्यमय तरीके से कहा, यह सिर्फ एक दर्पण नहीं है, यह सच बताने वाला दर्पण है। सच बोलने वाला मतलब? रियाज ने आश्चर्य से पूछा। बूढ़े ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, जब भी कोई व्यक्ति इस दर्पण के सामने लेटेगा तो दर्पण तुरंत सच बता देगा। रियाज हंसा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल एक साधारण दर्पण जैसा दिखता है। बूढ़े ने कंधे उचकाए। कोशिश करना चाहते हैं? रियाज हंसा। ठीक है, मैं बहुत ईमानदार लड़का हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण की सतह पर एक हल्की सी रोशनी चमकी और एक तेज आवाज सुनाई दी। झूठ! यह आदमी हमेशा झूठ बोलता है। रियाज की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह कैसे हो सकता है? क्या यह किसी प्रकार का जादू है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, यह दर्पण हमेशा सच बोलता है। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो केवल एक ही शर्त है। आप जो भी झूठ बोलेंगे, दर्पण आपको सच बताएगा। चुनौती स्वीकार करते हुए रियाज आईना खरीदकर घर ले आए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही आईना उनकी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह रियाज ने दर्पण को अपने कमरे में रखा और इसका परीक्षण करने के बारे में सोचा। मैं आज स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, उसने आईने के सामने खड़े होकर कहा। अचानक आईने में उसका प्रतिबिंब बदल गया और स्वस्थ रियाज हंसा। झूठा, तुम बिल्कुल ठीक हो। रियाज को आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही उसे इसमें और भी आनंद आने लगा। वह कई तरह के झूठ बोलता और दर्पण तुरंत सच बता देता। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब उसने नाश्ते के समय अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तभी दर्पण ने कहा, झूठा, उसने अपना होमवर्क नहीं किया। उसकी माँ आश्चर्य से पलटी। यह आवाज किसकी थी? रियाज ने घबरा कर कहा, किक, कुछ नहीं माँ। लेकिन आईने ने तुरंत कहा, झूठ, ये आईना बोल रहा है। उसकी माँ ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा और फिर कमरे में आकर आईने में देखने लगी। यह क्या है रियाज? ये तो बस एक साधारण दर्पण है, रियाज हकलाया। झूठ, ये जादुई दर्पण है, दर्पण जोर से बोला। रियाज का दिल बैठ गया। अब यह दर्पण उसके जीवन को यातनामय बना सकता है। रियाज के लिए सबसे बड़ी समस्या स्कूल में आई। उसने अपने दोस्त फरहान से कहा, यार, मुझे कल के सारे सवाल याद हैं, और तुरंत शीशे की ओर चिल्लाया, झूठा, उसे कुछ भी याद नहीं है। पूरी क्लास हंसने लगी और टीचर ने रियाज को संदेह भरी नजरों से देखा। लगता है तुम्हें किसी विशेष सजा की जरूरत है रियाज, अध्यापक ने मुस्कुराते हुए कहा। अब रियाज की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अगर वह किसी के साथ मजाक करता है, कोई बहाना बनाता है या झूठ बोलने की कोशिश करता है, तो दर्पण तुरंत उसकी पोल खोल देता है। लेकिन असली समस्या तब आई जब रियाज ने दर्पण से छुटकारा पाने की कोशिश की। मैं तुम्हें बेच दूंगा, रियाज ने कहा। झूठ, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते, दर्पण चमका और बोला। रियाज चिंतित था। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? जब तक तुम झूठ बोलना बंद नहीं करोगे। रियाज को अब समझ आ गया कि यह सिर्फ एक आईना नहीं, बल्कि एक सबक था। अगले दिन रियाज ने फैसला किया कि वह सच बताएगा। जब माँ ने पूछा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है? उसने ईमानदारी से कहा, नहीं माँ, लेकिन अब मैं करूँगा।
जब शिक्षक ने पूछा, क्या तुम्हें प्रश्न याद है? रियाज ने कहा, नहीं सर, लेकिन मैं आज कड़ी मेहनत करूंगा। दर्पण ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। उसके मित्र उसका आदर करने लगे, उसकी माँ खुश हुई और उसके अध्यापक उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन जब रियाज ने आईने के सामने खड़े होकर कहा, मैं अब झूठ नहीं बोलता, दर्पण की सतह पर चमक दिखाई दी और वह धीरे धीरे पारदर्शी हो गया। तुमने सच बोलना सीख लिया, मेरा काम हो गया। दर्पण ने एक आखिरी आवाज की और धुएं के गुब्बार में गायब हो गया। रियाज मुस्कुराया। उनका मानना था कि सत्य ही सदैव सर्वोत्तम मार्ग होता है। निष्कर्ष, रियाज की जिंदगी बदल गई थी। अब वह अधिक ईमानदार और मेहनती हो गया था। कभी कभी वह आईने में देखना भूल जाता था, लेकिन वह जानता था कि असली जादू सच्चाई में छिपा है। दर्पण भले ही चला गया हो, लेकिन उसने जो सबक सिखाया वह रियाज के दिल में हमेशा के लिए रहेगा।